अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज क्लास 12 का मैथ और एक्सरसाइज 3.2 जो हमारी है वो वाली। ठीक है, तो एवेल्यूएट द इंटीग्रल एंड चेक योर आंसर बाय डिफरेंशिएटिंग। तो आज हमने इससे जो प्रीवियस वीडियो थी 3.1 जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने जो अलजेब्राइक फंक्शन थे उसकी जो है वो इंटीग्रेशन लेना हमने सीखा था। आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस हैं उन फंक्शन की इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हमने वो पढ़ना है। लेकिन इससे पहले बेटा, अगर आप, जो मैं हर बार कहता हूँ, अभी मैं जो स्टार्ट में बोलूँगा अगर आप उसको अच्छे से सुनेंगे और वो चीज़ें याद करेंगे तो फिर आप इंतहाई आसानी के साथ इंटीग्रेशन को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनके फार्मूले होते हैं हमारे इंटीग्रेशन के। जैसे आपके पास ये इंटीग्रेशन कॉज एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स प्लस सी। सी होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये अब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। बेसिकली आपके पास जितने भी डेरिवेटिव के फार्मूले होते हैं ना, जब तक आपको डेरिवेटिव नहीं ना आएगा तो आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखें वहाँ पे डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ आपने साइन एक्स जो फंक्शन था उसका आपने वहाँ पे जो डेरिवेटिव पढ़ा है वो हमारे पास क्या होता था, कॉज ऑफ एक्स होता था आपके पास। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास डी बी डी एक्स था साइन 5x, तो साइन 5x इसका डेरिवेटिव हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे कॉज और 5x, और इसका डेरिवेटिव हम दोबारा लेते थे। तो आपको डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के सिंपल कंसेप्ट नहीं आएंगे, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा, चैप्टर नंबर 4 आएगा, जिससे हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट पेपर के अंदर होता है। इनमें से भी एक एक होता है आपका, लेकिन वो उससे भी होता है, तो वो चैप्टर आपको नहीं आएगा जिसका नाम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। देखें 5x का डेरिवेटिव लेंगे तो 5 आएगा। तो डेरिवेटिव में ये जो नंबर होता है ना, इसको एंगल बोलते हैं, ये हमारा एंगल है। इस एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, जब आपके पास साइन और 5x होगा और dx है, इसकी इंटीग्रेशन है। तो साइन की इंटीग्रेशन देखें, साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, माइनस काज होती है। ये मैंने दूसरा फार्मूला लिखा है। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस काज प्लस सी। ठीक है, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। अब साइन 5x है तो इसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस काज आपके पास 5x, और इसमें ये जो एंगल के साथ ये जो वैल्यू होती है ना, इस वैल्यू को हमने डिवाइड करना होगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन बेसिकली डेरिवेटिव का अपोजिट होता है। जब आप किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं और उसका आप डेरिवेटिव लेंगे ना दोबारा उसका, तो वो दोबारा आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, ये जो फंक्शन है मेरे पास ये वाला, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी बाई डी एक्स माइनस 1/5, कॉन्स्टेंट है इसको बाय ले लिया, बाकी क्या आ गया cos 5x, और डी बाई डी एक्स आपके पास सी आ जाएगा। अब यहाँ पे -1/5 जो होगा ये ऐसे आएगा, cos 5 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सॉरी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन 5x। तो 5x का दोबारा लेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब देखें ये भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन 5x आएगा। देखें ये फंक्शन दोबारा आ गया। तो जितने भी डेरिवेटिव के फार्मूले होते हैं जब उनकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो cos x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, sin x, और sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस सी। cos के x यानी आपके पास यहाँ पे 1 के अलावा जब कोई और वैल्यू होगी, जैसे cos 3x हो जाएगा, cos 5x हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, साइन के एक्स, यानी साइन यही वाली वैल्यू और डिवाइड किया करेंगे इसके साथ। इसी तरह साइन के एक्स के साथ सेम वही आ गया। अब नीचे अगर हम आ जाते हैं 5 के ऊपर, जो हमारा 5 वाला फार्मूला है, 6 वाला फार्मूला है, उसमें अगर आप देखें तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन 10x होती है प्लस सी, और कोसिकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होती है प्लस सी। इसी तरह सेम एज इट इज आप सीकेंड एक्स प्लस 10x जो होता है वो इक्वल सीकेंड एक्स प्लस 10, और कोसिकेंड और कॉट एक्स ये इक्वल होता है माइनस कोसिकेंड एक्स के। और सीकेंड और कोसिकेंड की इंटीग्रेशन जो होती है हमारे पास वो आपके पास होती है लॉग। ये दोनों जो है आपकी बुक के अंदर सॉल्व है, आपकी एग्जांपल है दोनों, आप वहां से देख के इनके फार्मूले। अब आपको जितने स्ट्रांगली ये याद होंगे ना, तो आपने इंटीग्रेशन आपको उतनी ही आसानी के साथ हल होगी। ये ज़बानी आपको बिल्कुल वन ज़बरदस्त आएंगे। आप देखें कैसे आपको इंटीग्रेशन आती है। ठीक है, अब आप जब भी इंटीग्रेशन
फंक्शन की जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ये सारे फार्मूले बनाने हैं। देखिए मैं आ जाता हूँ एक्सरसाइज के ऊपर, आप ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से आपको उस बात समझ आएगी। अब देखें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपने इसको इंटीग्रेट भी करना है, चेक योर आंसर बाय डिफरेंशिएटिंग। उसके बाद फिर आपने उसके आंसर को चेक करना है। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर होल पावर ना हो ना, इधर कुछ ना हो, तो आपने अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लिखना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन पाई एक्स आ जाएगा और डी एक्स हो गया, और माइनस ये थ्री कांस्टेंट है, बाय ले लेंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन थ्री एक्स और आपके पास साथ आ जाएगा डी एक्स। अब देखें साइन एक्स की इंटीग्रेशन अभी मैंने आपको बताया है, साइन के है, अब यहाँ पे ये के आ गया ना, पे के पाई जो है के आ गया, ये देखें साइन के एक्स, साइन के एक्स किसके इक्वल है, माइनस कॉज के एक्स। आपका क्वेश्चन में के क्या आ गया, आपका पाई आ गया, दूसरे में आपका इसी तरह थ्री आ गया, तो आपके पास साइन के एक्स होगा, उसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉज के एक्स बाई के। अब यहाँ पे देखें इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसको पढ़ेंगे साइन के एक्स, तो साइन के एक्स की इंटीग्रेशन, साइन के एक्स की इंटीग्रेशन है माइनस आपके पास और कॉज के एक्स, यानी कॉज पाई एक्स लिख लिया और डिवाइड किया करेंगे किसको, ये जो एक्स के साथ होगा, यानी हमारे पास पाई आ जाएगा माइनस थ्री एज इट इज। अब फिर आगे आप देखें अगेन आपके पास साइन थ्री एक्स है, तो साइन थ्री एक्स की फिर क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस में आएगा वो माइनस इसको प्लस कर देगा, तो साइन थ्री एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी आपके पास, कॉज थ्री एक्स और डिवाइड किसको करेंगे, इसको थ्री के साथ, और प्लस यहाँ पे जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट मीन आपने यहाँ पे सी लिख लेना है। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास आंसर आया हुआ है इस आंसर को आपने चेक करना है, ठीक है। चेक कैसे करना है, मतलब इसका आपने डेरिवेटिव लेना है और देखना है आपका ये वाला आंसर आता है या नहीं आता। अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। चेक, तो चेक के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट, हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अब जब डेरिवेटिव लेंगे तो अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास माइनस वन बाई पाई, पाई तो कांस्टेंट है इसको अलग कर लेंगे, और डी बाई डी एक्स आप लिख लेंगे ये वाला फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या है हमारे पास, कॉज पाई और एक्स आ जाएगा, प्लस इसके बाद सेम एज इट इज ये रखें, आपका यहाँ से थ्री थ्री वैसे कैंसिल हो गया था, तो बाकी आपके पास यहाँ से आ जाएगा डी बाई डी एक्स और कॉज आपके पास आ जाएगा थ्री एक्स आ जाएगा, और प्लस आपके पास नेक्स्ट डी बाई डी एक्स आ जाएगा, आपके पास ये वाला सी आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो जब आपके पास माइनस वन बाई पाई आपका एज इट इज आ गया, कॉज पाई यानी कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस साइन एक्स, यानी माइनस पाई एक्स हो जाएगा। और इसका जब दोबारा लेंगे ना आप, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव दोबारा लिया जाता है, तो पाई और एक्स का वन होता है, यानी आपका आंसर पाई आ जाएगा। सेम एज इट इज कॉज थ्री एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस आपके पास साइन जो होगा और थ्री एक्स होगा, और डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है, सॉरी डिवाइडेड बाई नहीं, आपके पास डेरिवेटिव इसका दोबारा लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है आपके पास। अब यहाँ से देखें ये वाला पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस और माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास साइन हो गया और पाई एक्स आ गया, और इस थ्री को स्टार्ट में लिख लें, माइनस थ्री हो गया और साइन आपके पास क्या आ जाएगा, थ्री एक्स आ जाएगा। तो अब देखें ये फंक्शन दोबारा वही वाला फंक्शन आपके पास दोबारा आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका वेरीफाई हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये भी क्लियर हो गया कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं किसी फंक्शन का तो वो आपके पास इंटीग्रल फंक्शन आता है, और जब आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो आपके पास डेरिवेटिव फंक्शन आता है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आगे देखें क्या लिखा हुआ है, सेकंड स्क्वायर। अब देखें जब आपको फार्मूले याद होंगे, ये देखें सेकंड स्क्वायर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन एक्स होती है, ठीक है। ये देखें सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स, यानी टेन और ये सारी जो वैल्यू होगी वो उसके साथ हम इसको वो साथ आएगा हमारे पास, और यहाँ पे जो लिखा होगा उसके साथ हम इसको डिवाइड किया करेंगे। इसका मतलब जब मैं इसकी इंटीग्रेशन लूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस
तो सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है 10, ठीक है 10x यानी 10 ये वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2y, ये इसकी सॉल्व होगी और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा ये y के साथ ये जो होता है ना ये हम नीचे साथ इसके लिखते हैं 3/2 और प्लस c आ जाएगा, ठीक है ये समझ गए। यानी सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 10x यानी 10 और ये सारी वैल्यू और डिवाइडेड बाय ये वाला जो एक्स वाई के साथ नंबर होता है ना उसके साथ डिवाइड करते हैं हम, ठीक हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इसको हम उल्टा के लिख सकते हैं, यानी 2/3 आ जाएगा और ये माइनस यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ और बाकी मेरे पास यहाँ पे कितना बचेगा, मेरे पास आएगा 10 आएगा और 3/2 और y आ जाएगा, इसको चाहे ब्रैकेट में कर लें और प्लस c। अब हम इसको करेंगे चेक, अब हम यहाँ पे लिखते हैं चेक, ठीक है। चेक करने के लिए ये जो हमारे पास आंसर आया हुआ है इस आंसर को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हम क्या करेंगे अब y फंक्शन है तो y के लिहाज से इसका आपने अब डेरिवेटिव लेना है, ठीक है विद, क्योंकि यहाँ पे y आ रहा है ना तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। अब जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आपने चेक करना है, 10 का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, ठीक है। अब ये जब तक आपको फार्मूले बेटा याद नहीं होंगे ना तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका मतलब इसका 2/3 एज इट इज आ जाएगा आपका। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 10 का डेरिवेटिव होता है आपके पास सेकंड स्क्वायर, ठीक है सेकंड स्क्वायर और यही वाली वैल्यू होती है 3/2y। और आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है इसका, जब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 आएगा, सी का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ आपकी कैंसिल हो जाएगी और रिमेनिंग जो बाकी हमारे पास रह जाएगा वो माइनस आपके पास देखें सेकंड स्क्वायर और 3/2y यानी वो फंक्शन जो था वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह हमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के अगर फार्मूले अच्छे से आते हैं तो फिर हम इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन दोनों के फार्मूले अच्छे से नहीं आएंगे फिर आपके लिए जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अगर आप नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब 3 में देखें ये अलग से नंबर है, फंक्शन है एक और ये सारा अलग से है। तो पहले हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 और dx और -8 है हमारे पास, 8 कांस्टेंट है उसको बाय ले लेंगे और बाकी आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर, देखें आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर 2x और dx ये आ गई। अब देखें आपको मैंने बताया था कि जिस तरह आपके पास dx जो होता है x का जो डेरिवेटिव होता है 1 होता है, लेकिन जब आपके पास 1 की इंटीग्रेशन होगी तो वो आपके पास क्या होगा x होगा आपके पास, ठीक है 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x हो जाएगी। अब यहाँ पे 1 है, 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x आ जाएगी माइनस ये देखें कोसेकेंट स्क्वायर। अब आ जाए फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आपको फार्मूले आने चाहिए। अब यहाँ पे आए कोसेकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉट और x होती है आपके पास, तो यहाँ पे हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर 2x है तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी आपके पास माइनस और आपके पास आएगा कॉट और 2x और ये क्या करना है इस 2 के साथ आप यहाँ पे इसको डिवाइड b किया करेंगे और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट c आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो रिमेनिंग जो बचेगा x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास 4 हो गया और यहाँ पे आ गया कॉट आपके पास 2x। इस 2 को इस 2 से कैंसिल नहीं करना आपने, ये एंगल है ये इससे कैंसिल होगा और प्लस यहाँ पे आ गया c, ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो चेक करने के लिए सेम एज इट इज आप ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आप इसको विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि अब x है विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो चाहे तो आप लिख लिया करें जैसे d/dx x आ जाएगा प्लस आपके पास 4 बाहर आ गया d/dx और कॉट आपके पास क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा प्लस आपके पास d/dx c आ जाएगा। यानी अब हम इसके डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो अब जब x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1 होता है प्लस आपके पास ये 4 एज इट इज आ गया। अब हम क्या करेंगे कॉट का डेरिवेटिव लेंगे, कॉट x का यानी कॉट 2x है, कॉट का डेरिवेटिव होता है कोसेकेंट स्क्वायर तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर 2x और ये डेरिवेटिव इसका होता है किसमें माइनस में, तो यहाँ पे माइनस और इसका दोबारा लेंगे 2x का, 2x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे 2 आएगा, c कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 1,
ये 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 होगा, और ये माइनस, और यहाँ पे आ गया आपके पास कोसिकेंड स्क्वायर 2x। तो ये देखें, चेक किया दोबारा, हमारे पास वो वाला फंक्शन जो था क्वेश्चन में वो वाला बन गया। तो इस तरह हम साथ साथ इनको चेक भी कर रहे हैं। तो लेकिन बेटा फिर बार बार एक ही बात आपको बता रहा हूँ कि आपको फार्मूले जो है वो अच्छे से आने चाहिए, इंटीग्रेशन के भी और डेरिवेटिव के भी। तो अगर आप किसी एक के भी याद कर लेते हैं तो दूसरे के तो बिल्कुल आसान हो जाते हैं फिर। अच्छा, 1/2 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये देखें ये आ गया, और साथ dx भी माइनस ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 भी लिख लेंगे, और इंटीग्रेशन, और ये सारा फंक्शन, ये सारा क्या आ गया आपके पास, कोसिकेंड x आ गया, और यहाँ पे आपके पास कॉट x आ गया, और dx आ गया। अब यहाँ से 1/2 ऐसे ही आ गया। कोसिकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास, कॉट ऑफ x होती है। ठीक है, ये दोबारा मैं आपको यहाँ पे आ जाए, ये देखें आपके पास कोसिकेंड स्क्वायर जो आपके पास है, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी होती है। अब इसका मतलब माइनस होगा तो उस माइनस को शुरू में लिख लें। अब यहाँ पे एक्स के साथ 1 है तो नीचे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपको। तो अब आ जाते हैं 1/2 कोसिकेंड एक्स और कॉट एक्स। अब यहाँ पे आ जाएं, कोसिकेंड एक्स और कॉट एक्स जो है उसकी इंटीग्रेशन देखें। कोसिकेंड एक्स एंड कॉट एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसिकेंड एक्स होती है। तो इसका मतलब इसकी जब माइनस होगी ये इसको प्लस कर देगा, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी आपके पास कोसिकेंड एक्स, और प्लस आपके पास क्या आ गया, सी कांस्टेंट हो गया। ये इंटीग्रेशन कर ली। अब हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम चेक करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/2, और dx आ जाएगा आपके पास कॉट ऑफ एक्स, और प्लस यहाँ पे ये वाला 1/2, और dx आएगा आपके पास कोसिकेंड एक्स, और प्लस आपके पास dx आ जाएगा c आपके पास। अब यहाँ से आ जाएंगे -1/2 हमारा एज इट इज आ गया। अब आप कॉट का डेरिवेटिव लेंगे। अभी मैंने आपको बताया कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है आपके पास कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे x का दोबारा लेंगे डेरिवेटिव तो 1 होता है आपके पास। इसी तरह कोसिकेंड x का डेरिवेटिव होता है आपके पास जो है वो माइनस कोसिकेंड x, और कॉट x इसका डेरिवेटिव होता है, और c का डेरिवेटिव क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया 0। अब देखें 1/2 कॉमन ले लें। तो जब आप 1/2 कॉमन लेंगे, इसका माइनस में होता है आपके पास, तो जब आप 1/2 कॉमन लेंगे तो आपके पास बाकी जो है 1/2 कॉमन लेंगे, बाकी वो फंक्शन आपके पास रिमेनिंग जो है वो आ जाएगा इंटीग्रेशन वाला। तो बहुत इजी है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इजी तभी है जब आपको अच्छे से फार्मूले याद हो जाएंगे। अब हम चलते हैं 5 के ऊपर। ये आ गया हमारे पास 5। अब ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, इसको देखें, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/7 को मैं बाई लिख लेता हूँ, कांस्टेंट हो गया। बाकी क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास cos स्क्वायर एक्स और dx, ये बच गया आपके पास। ये देखें, अब देखें जो हमने फार्मूला पढ़ा है, यानी इंटीग्रेशन के जो फार्मूले पढ़े हैं, यहाँ पे आप आ जाएं। अब देखें यहाँ पे cos x की इंटीग्रेशन है, sin x, cos स्क्वायर की नहीं है। अब यहाँ पे भी देखें cos kx की है, cos स्क्वायर की नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास cos स्क्वायर पावर आएगी और cos 4 पावर आएगी, cos 6 पावर आएगी, तो उसके लिए हम एक हाफ एंगल का फार्मूला यूज किया करेंगे। वो कौन सा होता है हमारे पास, जब भी आपके पास cos स्क्वायर x होगा उसकी इंटीग्रेशन के लिए 1 प्लस आपके पास आएगा cos 2x डिवाइडेड बाय आपके पास 2। क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती, वो तो सिंपल cos की होती है। जब आप cos स्क्वायर की जगह 1 प्लस cos 2x यूज करेंगे तो cos की पावर यहाँ पे 1 होगी। अब ये cos बन गया, अब इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल होती है। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो sin स्क्वायर x है, उसकी इंटीग्रेशन आ जाती है, तो उसकी जगह आप हमेशा क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 2x और डिवाइडेड बाई 2। ये हाफ एंगल फार्मूले आपने जो है, और डबल एंगल आइडेंटिटी, हाफ एंगल आइडेंटिटी आपने फर्स्ट ईयर में जो है ये आपने पढ़ी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास ये 1/7 ऐसे ही आ जाएगा, और इंटीग्रेशन cos स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस आपके पास आ जाएगा cos 2x और डिवाइडेड बाई 2 आ गया, और साथ आ गया आपके पास dx आ गया। अब हम ये 2 भी बाय लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया 1/14 आ गया, और इंटीग्रेशन बाकी बच गया 1 प्लस आपके पास cos और 2x आ गया,
और साथ आपके पास डी एक्स आ गया। अब 1/14 को आप एज इट इज़ लिख लें या मल्टीप्लाई भी कर लें। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 और डी एक्स प्लस आपके पास इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos 2x और डी एक्स आपके पास। ये देखें अभी हमारी ये इंटीग्रेशन पॉसिबल होगी, ये अब हल हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/14, 1 की इंटीग्रेशन आपके पास कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी, प्लस cos 2x की। अब हमें पता चल गया cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन होती है। तो cos 2x है तो sin 2x हो गया, और इंटीग्रेशन में अगर यहाँ पे x के अलावा जो होता है उसको डिवाइड करते हैं, और डेरिवेटिव में ये जो होता है इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, वो मल्टीपल में होता है। इंटीग्रेशन सॉल्व कर ली, प्लस सी हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको करेंगे चेक। ठीक है, तो जब चेक करेंगे तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने डेरिवेटिव लेना है और इधर लिख दिया करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप यहाँ पे लेंगे डी एक्स हो जाएगा 1/14, और ये एक्स ऐसे लिख लें, और प्लस इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करें। 1 बाई देखें ये मल्टीप्लाई किया 28 आ गया आपके पास, और डी एक्स आ गया आपके पास साइन 2x आ गया। ठीक है, साइन 2x प्लस आ गया आपके पास डी एक्स आ गया सी आपके पास। ये सारे हमने ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है वो इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास 1/14 ऐसे ही आ गया। 1x का डेरिवेटिव 1 होता है, ना लिखें आप इसको, तो 1/28, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो साइन 2x है तो इसका आएगा cos 2x। डेरिवेटिव में इसका दोबारा लेते हैं आगे d/dx, तो इसका मतलब इसका आंसर 2 आएगा। c का आ गया 0। अब आप देखें इसको आप ये वाला 2 जो है मल्टीप्लाई नहीं करना, इससे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा 1/14 आ गया, उसको आप कॉमन ले लें तो इसकी जगह आ गया 1, और प्लस आपके पास 1/14 कॉमन लिया हुआ है, बाकी क्या आ गया आपके पास cos 2x आ गया। ये देखें जिस फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन की थी, तो जब हमने इंटीग्रेशन कर ली दोबारा हमने डेरिवेटिव लिया, वही फंक्शन आपके पास वापस आ गया आपका। ठीक हो गया, आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। अब हम चलते हैं 6 के ऊपर। तो 6 में देखें आप पहला स्टेप वही करेंगे, इंटीग्रेशन 1, और आप क्योंकि डी थीटा है तो डी थीटा आ जाएगा, और प्लस आपके पास यहाँ पे इसके साथ लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा टेन, आपके पास टेन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, अभी बताया है, जिस तरह आपके पास d/dx x का डेरिवेटिव 1 होता है, जब आपके पास 1 होगा और इधर dx होगा, उसकी इंटीग्रेशन dx होगा तो 1 की इंटीग्रेशन x होगी। अगर यहाँ पे डी थीटा है तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा होगी, तो डी थीटा 1 की इंटीग्रेशन थीटा होगी। प्लस अब आप देखें टेन स्क्वायर। अब आपने जितने भी फार्मूले पढ़े इंटीग्रेशन में उसमें टेन स्क्वायर तलाश करें। देखिए आपका टेन स्क्वायर है कहीं पे भी नहीं है। साइन है, काज है, आपके पास सेकंड स्क्वायर है, को सेकंड स्क्वायर है, सेकंड है, टेन एक्स है। अब सेकंड टेन एक्स है, को सेकंड है, सेकंड है। अब इन सारे फार्मूलों के अंदर किसी भी जगह पे टेन स्क्वायर की नहीं है, लेकिन अगर हम टेन स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर में चेंज कर दें, किसी और में चेंज कर दें, तो फिर हम इंटीग्रेशन जो है इसकी वो कर सकते हैं। लिहाजा अब हमारे पास ये होता है कि 1 प्लस आपके पास टेन स्क्वायर थीटा जो होता है, टेन स्क्वायर थीटा, वो आपके पास इक्वल होता है किसके, सेकंड स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ से आप अगर टेन स्क्वायर ऐसे लिख लें और ये 1 उधर लेके चले जाएं, तो ये बन जाएगा आपके पास सेकंड स्क्वायर थीटा -1। तो अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर थीटा और -1 और डी थीटा, ये लिख सकते हैं। अब हम क्यों, क्योंकि टेन स्क्वायर के फार्मूले में वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 जो हमारे पास थीटा है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब ये इंटीग्रेशन का साइन दोनों के साथ आप अलग अलग लगाएं, सेकंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा हो गया -1 और डी थीटा हो गया। अब यहाँ पे आगे 1 की इंटीग्रेशन आप थीटा ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ये देखें थीटा आ गया हमारे पास, प्लस टेन स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें मिल गई, टेन सेकंड स्क्वायर की, सॉरी सेकंड स्क्वायर की क्या होती है आपके पास टेन थीटा इंटीग्रेशन होती है, और थीटा के साथ यहाँ पे 1 है, नीचे डिवाइड करते हैं लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 है तो डी थीटा है, अगर डी थीटा होगा 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे प्लस सी भी लिखते हैं, सी आ गया, रिमेनिंग बच गया आपके पास टेन थीटा प्लस सी। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक करेंगे, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पे क्या है थीटा है, तो विद रिस्पेक्ट टू हम यहाँ पे थीटा लिखेंगे। तो अब आ जाएगा डी बाई डी थीटा, विद रिस्पेक्ट टू जो होता है वो फिर डी, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो डी बाई डी एक्स लिखते हैं, डी बाई डी एक्स आ गया, डी बाई डी थीटा टेन थीटा, प्लस आपके पास डी बाई डी थीटा सी आ गया। अब टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, प्लस कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया। अब आप देखें सीकेंड स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है वन प्लस आपके पास टेन स्क्वायर थीटा का। आप देखें ऊपर फंक्शन आया हमारा दोबारा, अब ऊपर आते नहीं, ये देखें आपका वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये फंक्शन वापस आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें बेशुमार चीज़ें क्लियर होती हैं कि डेरिवेटिव का उलट जो होता है किस तरह इंटीग्रेशन होती है, और इंटेग्रल का जो अपोजिट होता है वो किस तरह उसका डेरिवेटिव होता है। अब हम आ जाते हैं सेवन के ऊपर। अब बेटा यहाँ पे मैंने सेवन लिख दिया, अगर आप सेवन को देखें तो इसको इसकी इंटीग्रेशन करूंगा मैं, वन बाई टू कॉन्स्टेंट है इसको बाय ले लेता हूँ, बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा वन प्लस और कॉज आ जाएगा आपके पास फोर टी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी टी आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा ये वन बाई टू मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन वन की इंटीग्रेशन और डी टी लिख लेंगे, और प्लस फिर आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और कॉज फोर टी एंड डी टी आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे ये वाला वन बाई टू एज इट इज, अब वन की इंटीग्रेशन क्या होगी, डी टी है तो वन की इंटीग्रेशन टी हो जाएगी। अब तो प्लस आपके पास कॉज फोर थीटा की, कॉज फोर थीटा की इंटीग्रेशन, कॉज की इंटीग्रेशन होती है साइन, तो फोर थीटा फोर यानी फोर टी है तो फोर टी आएगा, डिवाइडेड बाई बताया ना, ये जो होता है इसको नीचे डिवाइड करते हैं, और प्लस हमारे पास क्या आ गया सी आ गया, ये हमारी इंटीग्रेशन इसकी सॉल्व होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, अब जब आप चेक करेंगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेक, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि अब आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टी, अब आपके पास फंक्शन टी में है। ठीक हो गया, अब इसके जब डेरिवेटिव लेंगे तो डी बी डी टी इस वन बाई टू को मल्टीप्लाई करवा दें, वन बाई टू टी कर लें, प्लस डी बाई डी टी आपके पास। ठीक है, तो ये वन बाई टू और यानी इससे मल्टीप्लाई होगा वन बाई एट, आप ये बाय भी लिख सकते थे ये वाला भी, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन फोर टी और प्लस डी बाई डी टी का आ गया सी आ गया। अच्छा, अब आपके पास डी टी और डी टी कैंसिल, मतलब यहाँ पे टी का डेरिवेटिव बन रहा है, बाकी बचा कितना वन बाई टू, इधर से यहाँ से आ गया वन बाई टू, और साइन फोर टी का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा कॉज फोर टी, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, तो फोर टी का दोबारा लेंगे फोर आएगा, अगर जैसे फोर एक्स होता है तो फोर होता है, प्लस सी का डेरिवेटिव जीरो हो गया। अब ये वाला नंबर इससे आपने कैंसिल करना है। अब यहाँ पे देखें क्या चीज़ कॉमन आती है, कॉमन आता है आपके पास वन बी टू, वन बी टू कॉमन ले लिया, इसकी जगह वन आ गया, ये वन बी टू कॉमन लिया, बाकी क्या आ गया आपके पास कॉज फोर टी आ गया। ये हमारा जो है वो सॉल्व होकर दोबारा वही वाला फंक्शन आ गया जिस फंक्शन की हमने क्या की थी, इंटीग्रेशन की थी। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको बात समझ आ रही है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इसको अगर आप डिवाइड कर दें नीचे तो आपको ये सारा पूरा फंक्शन जो क्वेश्चन के मुताबिक है वो भी बन जाएगा ना, फोर टी डिवाइडेड बाई टू। अब आप देखें ये जो क्वेश्चन था हमारा वही बन गया। अब हम आ जाते हैं सेकंड के ऊपर। ठीक है, तो सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ी है, सेकंड स्क्वायर की होती है टेन सेकंड स्क्वायर एक्स, यानी आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ जो होती है सेकंड स्क्वायर एक्स और डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है आपके पास टेन ऑफ एक्स, और डिवाइडेड बाई एक्स के साथ जो होता है वो वन है आपको, और प्लस सी होता है। इसका मतलब सेकंड आपके पास सेकंड स्क्वायर इसकी इंटीग्रेशन होगी टेन, और ये सारा नंबर आएगा फाइव एक्स और माइनस वन, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा बेटा इसके नीचे, इसके नीचे आएगा आपके पास फाइव एक्स के साथ जो होता है, और प्लस आपके पास यहाँ पे सी आ गया। मे बी आपको जो है ना वो जो है ना पुटिंग वैल्यू से यहाँ पे आपके स्कूल में टीचर्स या आपके जो कॉलेज के टीचर्स होते हैं वो आपको करवाएं, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट नहीं है। जब मैं सेकंड इससे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट आएगा, तो फिर मैं आपको वो सारा वहाँ पे सिखाऊंगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से वन बी फाइव को आप बाय ले लें, और डी बाई डी एक्स आपके पास ये वाला फंक्शन आ गया, यानी कौन सा
आपके पास 10 आ गया और 5x आ गया -1 और प्लस आ जाएगा d/dx आपके पास c आ गया। अब आप यहाँ पे 10 का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। तो 1/5 10 का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर और ये सारी वैल्यू 5x-1। अब आप इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, d/dx लिखते होते हैं, तो आपका 5 आएगा, x का 1 होता है और 1 x का 1 और इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पे इसका भी 0 हो गया। अब आपका ये जो 5 है इस 5 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा आपके पास, बाकी बचा सेकंड स्क्वायर 5x और -1 आपके पास ये आ गया। आपका जो क्वेश्चन था वो वाला बन गया। तो हम इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद हम फिर क्या कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं कि हमारा क्या वाकया उसका डेरिवेटिव लेने से वापस वो चीज़ आती है या नहीं आती है। अब हम आ जाते हैं 9 के ऊपर। अब 9 को अगर आप देखें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले आपके पास आएगी इंटीग्रेशन और यहाँ पे आ गया 5x और dx फंक्शन प्लस आपके पास इंटीग्रेशन और यहाँ पे आ गया cos 7x और आपके पास dx आ गया। अब 10 की इंटीग्रेशन तो है ही नहीं है। देखें 10 की जो इंटीग्रेशन होती है ना, वो आप फार्मूले जो आपको मैंने दिए उस फार्मूले के अंदर अगर आप चेक करें ना, यहाँ पे है, किसी भी जगह का 10 का फार्मूला नहीं है, cos साइन सेकंड स्क्वायर, और किसी भी जगह पे आपको 10 का नहीं मिलेगा, सिर्फ 10 का। ये देख लें सारा ठीक हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमारे पास साइन और कॉस के तो फार्मूले होते हैं, 10 का है ही नहीं इंटीग्रेशन में। हम इसको 10 को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि साइन कॉस का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हमें पता होती है। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 5x डिवाइडेड बाई कॉस 5x। ये देखें साइन क्या होता है, सॉरी 10 क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो 5x है तो 5x हो गया, प्लस हमें कॉस की इंटीग्रेशन पता होती है, लिहाजा इस कॉस को हम एज इट इज़ रख लेंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन हमें आती है। ठीक है। अब इंटीग्रेशन में मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें पढ़ाया था, जब आपका क्वेश्चन डिवाइड में हो तो दो चीज़ें चेक करी जाती हैं। एक जो नीचे फंक्शन होता है ना, अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो, जैसे आपके पास x है, x का डेरिवेटिव 1 ऊपर पड़ा हुआ है, अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, log और नीचे वाला फंक्शन। अगर आपके पास इसी तरह फंक्शन है डिवाइड में और आपको पावर छोड़ के ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो, जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें 2x होता है, तो 2x तो ऊपर नहीं है, लेकिन अगर पावर को छोड़ दें x का डेरिवेटिव 1 है, फिर उसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, फिर नीचे वाला फंक्शन उठाकर ऊपर लेकर जाते हैं। ठीक है, ऊपर लेके जाते हैं और उसमें जो इंटीग्रेशन का पावर रूल होता है, यानी इसकी पावर में ऐड कर दिया, और ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए समझना। ठीक है, तो अब देखें cos 5x का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, यानी d/dx जो है वो cos 5x का डेरिवेटिव चेक करते हैं। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, यानी साइन 5x, इसका दोबारा लेंगे तो 5 आएगा, यानी ये इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए मेरे पास -5 और साइन 5x, ये डेरिवेटिव मेरा ऊपर होना चाहिए। लेकिन मेरे पास क्या है ऊपर डेरिवेटिव, साइन 5x तो है, लेकिन मेरे पास -5 नहीं है। मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को यहाँ पे -1/5 कर लूँगा और -5 लिख लूँगा, यानी 5 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 के साथ मैंने फंक्शन को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये बाकी सारा अभी हम एज इट इज़ लिख रहे हैं। अच्छा, cos 7 की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन होगी, cos की साइन होती है इंटीग्रेशन, 7x है तो 7, तो इंटीग्रेशन में x के साथ जो होता है वो डिवाइड करते हैं। अब हम यहाँ पे c लगा लेते हैं। चले, अब ये क्या हो गया, -1/5, ये बाय वाला ऐसे ही, cos का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। जब आपके पास फंक्शन सारे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ हो तो फिर आप क्या लिखते हैं, log और नीचे वाला फंक्शन। तो नीचे वाला फंक्शन क्या है, cos 5x, बाकी सारा छोड़ दिया। ये देखें बाकी 1/x था, x का डेरिवेटिव 1 पड़ा है, सारे फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो log नीचे वाला नंबर। ये देखें cos 5x का डेरिवेटिव होता है -5 sin 5x, तो ऊपर डेरिवेटिव सारा पड़ा हुआ है तो log नीचे वाला फंक्शन आया करेगा, और प्लस आपके पास यहाँ पे बाकी क्या रह गया, sin 7x एज इट इज़ और 7 एज इट इज़, प्लस आपके पास c आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हमारी इंटीग्रेशन सॉल्व होगी। अब हम इसको करेंगे चेक।
तो जब चेक करेंगे तो बेटा यहाँ पे लिख लेना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं क्या करने लगा हूँ, डेरिवेटिव यहीं पे लेने लगा हूँ। तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा मेरे पास लॉग, और यहाँ पे आ जाएगा कॉज 5x आ जाएगा, और प्लस 1/7 को अलग कर लें, और डी बाई डी एक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, साइन 7x। तो सी का जीरो होता है, आपको यहाँ पे ना भी लें। देखें बेटा, आप डी बाई डी एक्स जो था लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, और इसका दोबारा लेते होते हैं लॉग में, ठीक है। ये हमने दूसरे चैप्टर में सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई। तो -1/5 हो गया, तो ये लॉग, इसको x पढ़ेंगे, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, यानी 1 ये सारी वैल्यू, यानी cos 5x, और इसका दोबारा लेंगे 5x का, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा, प्लस 1/7। ऐसे ही साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो 7 है, cos 7x, तो इस 7x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, 7 आ जाएगा। ये 5 इस 5 से कैंसिल, ये 7 इस 7 से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे बचा गया, जो बाकी वैल्यू बच गई है, अब हम उसको देख। अच्छा, ये एक मिस्टेक हो गई मुझसे, ये जो log x है, log x का होता है 1/x, यानी 1 ये हो गया। अब इसका दोबारा लेंगे ना पहले सारे का, log x के साथ ये जो होता है इसका, तो cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन और 5x हो गया। अब एंगल का लेंगे तो ये 5 आएगा। क्लियर हुआ, चलिए। अच्छा जी, अब बाकी क्या रह गया, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे आ गया ऊपर बचा साइन 5x डिवाइडेड बाई आपके पास cos 5x बच गया, प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, cos 7x आ गया। इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। साइन और cos क्या होता है, टेन, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, टेन 5x हो गया, और प्लस cos 7x ऐसी आ गई। ये जो हमारा क्वेश्चन था जिसकी इंटीग्रेशन की थी, वो आपके पास वापस आ गया। अब हम 10 पे ऊपर चलते हैं, तो 10 के अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ से पहले आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट और 9y और dy हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 को बाय ले लें, 1 और dy हो गया। अब देखें कॉट की भी इंटीग्रेशन नहीं है, आप सारे फार्मूले में बार बार आपको चेक नहीं करवा रहा, तो इसको भी हम साइन कॉज में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉट क्या होता है, कॉज बाई साइन होता है, तो कॉज 9y डिवाइडेड बाय आपके पास साइन 9y हो जाएगा, और ये dy ऐसे ही -3 × 1 की इंटीग्रेशन y हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे dy है तो y होगा, dx है तो x होगा, तो यहाँ पे c भी लगा लें। अब डिवाइड में क्वेश्चन हो तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए। साइन 9y का डेरिवेटिव होगा cos 9y और 9, तो cos 9y तो है, तो कमी किसकी है, सिर्फ आपके पास कमी है 9 की, तो आप 9 के साथ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और 9 के साथ आप इसको डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो गया आपके पास, ठीक है, ये आ गया, और dy और -3y और प्लस c हो गया। अब देखें, मैंने आपको बताया जब नीचे वाले सारे फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होगा तो लॉग नीचे वाला फंक्शन लिखेंगे, तो लॉग नीचे वाला फंक्शन क्या है, 9y है, और आपके पास -3y हो गया प्लस c। अब आपने इसका डेरिवेटिव खुद लेना है और चेक करना है ये आता है या नहीं आता। आई थिंक आपको, क्योंकि अब तो आपको बात समझ आ चुकी है, ये क्लियर हो गया होगा आपके पास। ये हमारे हो गए 9 तक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, और 10 को हम चेक करते हैं हमने कैसे करना है। अब 10 ये हमारा, इसके आगे जो है ना हमारे पास 11 से आगे जितने भी जस्ट इंटीग्रेशन करनी है, चेक नहीं करनी है अब आपने, ठीक है, आपने जस्ट इनकी क्या करनी है, अब इंटीग्रेशन करनी है। तो पहले हम कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आ गया टेन स्क्वायर 2 थीटा और डी थीटा आ गया आपके पास, और प्लस नेक्स्ट आ गया इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास, यहाँ पे आ गई कॉट स्क्वायर 2 थीटा और डी थीटा। अच्छा, अब अगर फार्मूले दोबारा चेक करें, किसी भी जगह पे टेन स्क्वायर की नहीं है, ठीक है, तो टेन जब होता है हम साइन कॉस में चेंज करते हैं, लेकिन जब स्क्वायर होगा ना फिर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर बनता है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के लिए भी मुश्किल है। अब हम इस पे यूज करेंगे 1 प्लस, जिस तरह आपके पास आ जाता है टेन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है आपके पास किसके, सेकेंड स्क्वायर थीटा के। जब आपके पास यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा होगा, तो यहाँ पे भी आपके पास आगे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, सेम एज इट इज। जब आपके पास 1 प्लस
कॉट स्क्वायर जो थीटा होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। जब आपके पास 1 + कॉट स्क्वायर 2 थीटा होगा, यानी यहाँ पे जब 2 होगा तो इधर भी 2 आ जाएगा, ये चेंजिंग करनी है हमने सिर्फ। तो सेकेंड स्क्वायर 2 थीटा। अब देखें टेन स्क्वायर की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, ये 1 उधर लेके चला जाऊंगा तो टेन स्क्वायर की जगह आ जाएगा आपके पास यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर 2 थीटा -1 आ गया टेन स्क्वायर की जगह, प्लस कॉट स्क्वायर की जगह ये 1 उधर लेके चले गए तो कॉट स्क्वायर की जगह आपका आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर 2 थीटा और -1 और d थीटा। अब आप ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी लगाएंगे, इसके साथ भी लगाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ गया सेकेंड स्क्वायर 2 थीटा d थीटा माइनस, और ये आ गया आपके पास 1 और d थीटा, प्लस इसी तरह इसके साथ इंटीग्रेशन ये आ गई आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर 2 थीटा d थीटा और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 और d थीटा। अब देखें सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपको मिल गई, तो सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमने अभी फार्मूले में पढ़ी, क्या होती है, टेन 2 थीटा है तो 2 थीटा आएगा, और डिवाइडेड बाय आपका ये 2 जो होगा वो नीचे आ जाएगा, माइनस d थीटा है तो 1 की इंटीग्रेशन आपके पास थीटा होगी, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर की, कोसेकेंट स्क्वायर की होती है माइनस कॉट, तो कॉट है तो 2 थीटा है तो 2 थीटा लगाएंगे, डिवाइडेड बाई हम 2 भी करेंगे, -1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, थीटा होगी। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, आप इसको यहीं पे छोड़ दें तो आपका एग्जैक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं 12 के ऊपर। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होगा तो उसकी जगह हम हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 ये फार्मूला बनेगा साइन स्क्वायर का। अब गौर करनी है, अब जब साइन के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, अगर इधर 1 है तो इधर 2 है। अच्छा, अगर आपके पास साइन स्क्वायर 2 थीटा हो, जब यहाँ पे 2 होगा तो ये इसका डबल होता है, तो इधर आपके पास 1 + cos 4 थीटा होगा, ये याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब आपके पास फार्मूला है साइन स्क्वायर 11/2y, ये है ना। तो अब यहाँ पे जो है इसका डबल होगा इधर फार्मूले में, यानी 1 - cos, गौर करें ना, 2 है तो इधर 4 है, यहाँ पे 1 है तो इधर 2 है, जब इधर 2 है तो इधर 4 है, तो इसका मतलब इसका डबल है, तो 11/2 का डबल करें, 11/2 का डबल करेंगे तो 11/2 + 11/2 होगा ना, इसका एलसीएम लेंगे 2 तो 11 + 11 तो 22/2, तो कैंसिल करेंगे 11, यानी cos कितना आएगा 11, और आपके पास क्योंकि y है साथ y लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 2, तो इसको जब आप हाफ में चेंज करेंगे क्या बनेगा 1 - cos आपके पास 11y और डिवाइडेड बाई 2, और ये आपके पास dy बनेगा। अब ये 1/2 आप इंटीग्रेशन से बाय ले लें तो बाकी क्या बचेगा, जब आप 1/2 को बाय लेंगे ना, बाकी देखें 1 बच गया ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 और dy हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास cos 11y और आपके पास dy हो गया, ठीक है। अब आप दोनों की इंटीग्रेशन कर ले, तो 1/2 और dy है तो इधर 1 है, y इंटीग्रेशन होगी, और cos 11y की आपके पास साइन 11y और डिवाइडेड बाय, देखें 11 है ना इधर, तो 11 नीचे डिवाइड होगा, और प्लस यहाँ पे आपके पास c कांस्टेंट जो है वो भी आ जाएगा। तो ये था हमारा 12 वाला, वो भी हमने सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं 13 के ऊपर और देखते हैं 13 वाला हमारा कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे बेटा मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 13। अब देखें ये कोसेकेंट 11x है और टेन 11x है, लेकिन अगर यहाँ पे कोसेकेंट और कॉट होता तो उसकी इंटीग्रेशन कोसेकेंट हो जाती, लेकिन कोसेकेंट है और टेन है, इसका मतलब इनकी इंटीग्रेशन नहीं होती फार्मूले में, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कोसेकेंट 11x है, कोसेकेंट क्या होता है 1b साइन होता है, तो 1b साइन 11x है तो 11x लगा दिया, और टेन क्या होता है, टेन होता है आपके पास साइन x/cos x, तो साइन 11x है, साइन 11x हो गया, और cos होता है cos 11x हो गया, और यहाँ पे आपका dx हो गया, ये आपके कैंसिल हो गए। बाकी कितना बच गया, 1b आपके पास आ गया cos 11x, और यहाँ पे आ गया dx, तो 1b cos किसके इक्वल होता है, 1b cos होता है सेकंड के, तो सेकंड 11x है तो 11x लगा दिया,
और डी एक्स लगा दिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स, अभी फार्मूला लिखा था हमने, सेकंड की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग आपके पास सेकंड एक्स होता है और प्लस आपके पास टेन ऑफ एक्स होता है और प्लस सी, ये आपकी बुक में प्रूव भी है। तो इसका मतलब सेकंड की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, लॉग और सेकंड एक्स है तो यहाँ पे 11x लिहाजा 11x लिखेंगे, प्लस 10 क्या आ जाएगा x, यानी 11x हो जाएगा और प्लस आपके पास c। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं 14 के ऊपर। अगर आप 14 को देखें तो जी बेटा, जी बेटा ये आ गया हमारा 14, ठीक है। अब देखें ये सारा जो है ना, वो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें फिर आपको क्लियर होगा कैसे इंटीग्रेशन करनी है। टेन क्या होता है आपके पास, टेन होता है आपके पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास होता है कॉस थीटा, प्लस सेकंड क्या होता है, वन भी आपके पास कॉस थीटा होता है। ये हमने सिंप्लीफाई किया ना। अब ब्रैकेट के अंदर आप एलसीएम लें, ठीक है। तो ये कॉस थीटा बाहर वाला ऐसे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, और ये एलसीएम ऊपर जो लिखा हुआ है फिर वही आएगा, साइन थीटा प्लस वन डी थीटा। अब देखें ये कैंसिल हो गया ना। अब हमारे पास साइन थीटा बचा और वन बचा, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा और डी थीटा इसकी इंटीग्रेशन, और प्लस आपके पास वन है तो वन डी थीटा की इंटीग्रेशन। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस थीटा होती है, माइनस कॉस थीटा लिख लिया, वन की इंटीग्रेशन डी थीटा तो थीटा होगी और प्लस सी आ गया। तो ये हो गया हमारा 14 वाला। अब हम चलते हैं 15 के ऊपर और उसको हमने चेक करना है कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे बेटा आ गया मेरे पास इसका 15 और 16 वाला। तो 15 वाला आ गया पहले ये, तो हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास कोसिकेंट, कोसिकेंट स्केयर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट ऑफ एक्स होती है, और ये वन है, इसको नीचे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे पास कोसिकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होगी, कॉट होगी, और ये सारा लिखेंगे, ठीक है, एक्स माइनस वन और टू, ठीक है, एक्स माइनस वन और टू, यानी देखे ना कोसिकेंट एक्स है ना, तो एक्स मतलब ये साथ आएगा, तो कॉट आ गया, ये सारा साथ आएगा, और डिवाइडेड बाई क्या बताया कौन सा होता है, एक्स के साथ, एक्स के साथ यहाँ पे वन है और नीचे टू है, ये आ गया वन बाई टू और प्लस सी, इसको उल्टा के लिख लेंगे, आपके पास टू आ जाएगा और ये माइनस में होती है, और काट आ जाएगा आपके पास काट और एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू और प्लस आपके पास सी आ गया। तो बहुत ईजी है अगर आपको अच्छे से जो फार्मूले हैं वो आपको आते हों। अगर आपको अच्छे से फार्मूले नहीं आएंगे तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब आ जाते हैं 16 के ऊपर। 16 में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको 3.1 में मैंने आपको पढ़ाया था, जो पावर वाला फंक्शन होता है उसकी पावर छोड़ के आगे डेरिवेटिव होना चाहिए। अब 1/5 छोड़ दें, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, वो आगे होना चाहिए। तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ माइनस नहीं है, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा लेता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स और इसकी पावर 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यानी माइनस साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है मैंने। अब कॉस का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, जब एक फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा हो तो इंटीग्रेशन में इसको भी हम एक पावर रूल ही बोलते हैं। ये जो पावर वाला फंक्शन होता है इसमें हम प्लस वन ऐड कर लेते हैं, और सेम चीज़ हमारे पास 1/5 प्लस वन और प्लस सी ये आ जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखें आपका क्या बनेगा, ऊपर आ जाएगा माइनस और कॉज आपके पास एक्स, और इसका एलसीएम लेना आता है ना, 1+5, तो ये आ जाएगा 6/5, नीचे भी 6/5 आएगा, 6/5 तो उसको हम 5/6 लिख लेंगे, और प्लस सी यानी उसको हम उल्टा के लिख लेंगे। तो ये 16 हो गया। अब हमारे दो इसके क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन हमारा जो है वो 17 एंड 18 आ गया। अब हम आ जाते हैं 17 और 18 के ऊपर। जी अब बेटा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है वो पढ़ेंगे हम, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी सब्स्टिट्यूशन होती है। अब ये आपका यहाँ पे डबल फंक्शन है और मल्टीप्लाई दो फंक्शन हो रहे हो ना, तो एक का डेरिवेटिव आगे देखते हैं, तो ये तो बन नहीं रहा। अब हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि हमने किसी ऐसे नंबर को लेट करना है, किसी भी एक नंबर को, उसको टी रख लें, वाई रख लें, कुछ भी रख लें आप,
जैसे e की पावर y को मैं क्या करता हूँ, ये हम डिटेल के साथ बेटा पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। तो आपने e की पावर यानी जिसको हम लेट करते हैं ना, सपोज करते हैं उसको नाम देते हैं कोई, उसका डेरिवेटिव लें तो दूसरा फंक्शन आ जाए। अब जैसे मैंने t इज इक्वल टू ई की पावर y रख लिया, अब मैं इसको करता हूँ डिफ्रेंशिएट, और विद रिस्पेक्ट टू, आगे y है विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी टी बाई डी वाई, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे ना, तो इसका डेरिवेटिव e का डेरिवेटिव क्या होता है, वही होता है, वो लिख लिया। अब इसको क्रॉस किया करें आप, डी टी इज इक्वल टू ई वाई और डी वाई। अब यहाँ से वैल्यू निकाला करेंगे, ये जो हुआ करेगा डी वाई की, तो डी वाई की वैल्यू निकालेंगे डी टी ई वाई इज इक्वल टू डी वाई। तो ये सारा आपने क्वेश्चन में पुट करना है, यहाँ पे ये साइन लगा दें, दिस इंप्लाइज दैट, ये जो फर्स्ट ई वाई है ये ऐसे लिखेंगे आप, और साइन आपके पास आ गया साइन, और ये जो ई वाई है इस ई वाई की जगह टी लगा लें, और डी वाई की जगह आपने ये लगा देना, डी टी डिवाइडेड बाई ई वाई। अब आपका ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी और डी टी बचा। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉज, कॉज टी और प्लस सी। तो हमारा क्वेश्चन टी में नहीं था, अब हम दोबारा यहाँ पे टी की वैल्यू लगाएंगे। टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, टी की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में देखें ई की पावर वाई है, तो ये हमारे पास ई वाई आ जाएगा, ठीक है। असल में ये क्वेश्चन ना इसको यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, नेक्स्ट एक्सरसाइज में देना चाहिए था। तो अब हम आ जाते हैं लास्ट 18 वाला। तो 18 है, अब 10 की इंटीग्रेशन तो नहीं होती, अभी मैंने आपको बताया। 9 को बाय ले लेते हैं, इसको साइन काज में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन आपके पास x प्लस 7 हो गया, और साइन बाई काज 10 होता है ना, साइन बाई काज, तो ये जो एंगल होता है वही 7 होता है, ये आ गया। अब नीचे वाले फंक्शन डिवाइड में हो, हमेशा याद रखें नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव देखें। कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, देखें इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो माइनस साइन एक्स प्लस 7 आएगा, ये ऐसे आएगा ना आपका डी बाई डी एक्स कॉज और एक्स प्लस 7। तो कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, और ये जो लिखा होता है ये 7 होता है, और इसका लेते हैं दोबारा, तो x का आ गया 1, 7 का आ गया 0, यानी सिर्फ ये डेरिवेटिव होना चाहिए ऊपर। तो ये तो है, कमी किसकी है, सिर्फ माइनस की कमी है, तो बाहर भी माइनस लगा लें, अंदर भी माइनस लगा लें, ठीक है। यानी जो कमी थी ना उस कमी को आपने पूरा करना होता है, जब आपकी कमी पूरी हो जाएगी फिर हमारा ये इसका रूल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, जब आपके पास नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो तो सॉरी, लॉग नीचे वाला फंक्शन जो होता है वो उसकी इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।